है पुंछ में भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया। पुंछ में आतंकियों से हथियार भी बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने यह साझा अभियान चलाया था। जम्मू कश्मीर में 72 घंटे में 5 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। जहां एक तरफ ऑपरेशन महादेव में और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहलगाम हमले पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट सामने आई है। यूएनएससी का यह कहना है कि टीआरएफ ने पहलगाम हमले की 2 बार जिम्मेदारी ली। 26 अप्रैल को टीआरएफ ने जिम्मेदारी वापस ले ली। क्षेत्रीय संबंध पहले से ही नाजुक हैं, ऐसा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है। यूएनएससी ने यह भी कहा है कि आतंकवादी समूह तनाव का फायदा उठा सकते हैं। लश्कर की मदद के बिना पहलगाम हमला संभव नहीं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में सामने आया है। और उन्होंने टीआरएफ को लेकर यह बयान दिया है कि पहलगाम हमले की 2 बार टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली और फिर 26 अप्रैल को टीआरएफ ने जिम्मेदारी वापस ली। और हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, यूएनएससी का ये बयान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यूएनएससी की तरफ से ये कहना कि लश्कर की मदद के बिना पहलगाम हमला संभव नहीं था। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि क्षेत्रीय संबंध पहले से ही नाजुक हैं, ऐसा यूएनएससी का कहना है। और इन्हीं नाजुक संबंधों का फायदा आतंकवादी उठा सकते हैं। साथ ही साथ यूएनएससी ने यह भी कहा है कि लश्कर की मदद के बिना यह हमला पॉसिबल नहीं था। पहलगाम हमले पर यूएनएससी की रिपोर्ट सामने आई है। हमारे शैलेंद्र वांगू एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, जरा बताएंगे यूएनएससी ने क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ एक बड़ा दावा भी उन्होंने किया है कि लश्कर की मदद के बिना पहलगाम में जो हमला हुआ वो पॉसिबल नहीं था। देखिए जैस्मिन, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत के लिए कि जहां पर यूएनएससी 1267 कमेटी की जो मॉनिटरिंग टीम रिपोर्ट, जिसे एमटी रिपोर्ट कहते हैं, उसमें पहली बार टीआरएफ का जिक्र आया है। ये पहली बार है कि यूएन की किसी भी रिपोर्ट में टीआरएफ का जिक्र इस तरह से आया है। हालांकि रिपोर्ट में ये कहा गया है और इस बात को इंश्योर किया गया है कि जो टीआरएफ है उनकी तरफ से जिम्मेदारी ली गई थी पहलगाम हमले के बाद 2 बार, जिसके बाद वो रिट्रैक्ट कर गए। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके पीछे टीआरएफ के पीछे जो है वो लश्कर का संबंध भी है। तो ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, जिसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत ने लगातार जो प्रयास किए हैं, न सिर्फ यूएनएससी में बल्कि दिल्ली में भी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जो भारत ने पुख्ता सबूत दिए हैं, उनको सही मानते हुए ये साबित हो चुका है कि किस तरह से अब यूएनएससी भी कि एमटी रिपोर्ट में भी ये टीआरएफ का जिक्र आ चुका है। यानी टीआरएफ एक आतंकी संगठन है। अब इसको जो सैंक्शंस कमेटी है, जो एक्चुअल सैंक्शंस कमेटी है, वहां पर पारित कराना और आसान हो जाएगा। लेकिन एक अहम बात अब ये भी बता दें कि जहां ये रिपोर्ट में जिक्र है वहां पर यह लिखा गया है कि एक मेंबर स्टेट ने ऑब्जेक्ट किया है और ये कहा है कि गलत है, और वो मेंबर स्टेट पाकिस्तान खुद ही है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भले ही पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस रहे हों, लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये कंसेंसस से पास होती है। ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। आपको ये भी याद दिला दें कि इससे पहले भारत ने कई बार टीआरएफ को लेके यूएनएससी में इनपुट्स दिए हैं। और इससे पहले आपको बता दें 2023 में ये दिए गए थे। 2024 में 2 बार ये इंफॉर्मेशन दी गई है, इनपुट दिए गए हैं एमटी टीम को, और उनकी एक्टिविटीज और इसके संबंध किस तरह से लश्कर से बने हुए हैं, इसको लेकर पहले से ही जानकारी दी जा चुकी है भारत द्वारा। तो ऐसे में ये बड़ी कामयाबी है, डिप्लोमेटिक विन है भारत के लिए। बिल्कुल। साथ ही साथ शैलेंद्र, ये भी यूएनएससी का कहना है कि क्षेत्रीय संबंध पहले से ही नाजुक हैं और इस दौर में आतंकवादी समूह इस तनाव का फायदा उठा सकते हैं। तो ये इशारा किस तरफ है, कैसे समझें इस बयान को? देखिए, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पाकिस्तान के चेहरे पे तमाचा है। एक तरफ पाकिस्तान यूएनएससी में ही इस वक्त अस्थायी सदस्य है, वहीं आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, टीआरएफ को लेकर बाकी तमाम मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान को इस रिपोर्ट के जरिए घेर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में आतंकी संगठन इस नाजुक हालात का फिर फायदा उठा सकते हैं। हालांकि हमने कल भी देखा कि इस पर खूब चर्चा कल संसद में भी हुई थी और ये कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको खत्म नहीं किया गया है। लेकिन ये जरूर है कि जब भी अब पाकिस्तान की अगली हरकत होगी उसका और कड़ा जवाब दिया जाएगा, जो कल खुद सरकार ने संसद में ये बात रखी है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट से फिर ये इशारा इस तरफ है कि पाकिस्तान लगातार आज भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा
रहा है। भले ही हमने आज सुबह ही देखा कि एक और एनकाउंटर, एक इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट हुई है पुंछ में, तो जाहिर तौर पर जो गतिविधियां हैं आतंकियों की तरफ से उसमें कोई कमी नहीं आई है, लेकिन उस पर अब नजर पूरी दुनिया की है। इस रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि एक बार फिर टीआरएफ हो या लश्कर हो, उसका सीधा संबंध पाकिस्तान से है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान इस वक्त खुद भी उसी यूएनएससी का सदस्य देश है। शैलेंद्र, साथ ही इससे पहले भी जब ये 22 अप्रैल का हमला इसे अंजाम दिया गया था, यूएनएससी में टीआरएफ का जिक्र आया था और इस आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा भी की थी और उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत पर भी जोर यूएनएससी में दिया गया था। लेकिन उस वक्त भी ये बात आई थी कि पाकिस्तान ने दबाव बनाया और टीआरएफ का नाम हटवाया था उस रिपोर्ट से, और सैंक्शन कमेटी की जो एक ड्राफ्ट था, या आप बेहतर समझा पाएंगे शायद, उससे टीआरएफ का नाम पाकिस्तान ने दबाव में हटवाया था। लेकिन अब एक बार फिर से यूएनएससी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि टीआरएफ का इसमें हाथ हो सकता है। 2 बार उन्होंने जिम्मेदारी ली, फिर वो मुकर गए। ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा तमाचा है? बिल्कुल एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए। जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशक डार ने वहां की पार्लियामेंट में, वहां की नेशनल असेंबली में ये बात कही थी कि यूएनएससी का जो स्टेटमेंट आना था कंडेमनेशन को लेके, जिसमें पहलगाम हमले की निंदा की गई थी, उसमें टीआरएफ का जिक्र था। लेकिन पाकिस्तान ने इंश्योर किया कि अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए कि उसका जिक्र उस स्टेटमेंट में ना हो। लेकिन वो भी आज एक्सपोज हो गया कि एक तरफ जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने छाती ठोक के ये कहा था कि हमने टीआरएफ का जिक्र वहां से हटवा दिया है, आज वही यूएनएससी में टीआरएफ को शामिल किया गया। और ये पहली बार है कि यूएन की किसी भी रिपोर्ट में द रेजिस्टेंस फ्रंट का जिक्र किया गया है। हालांकि भारत उसको पहले से प्रतिबंधित कर चुका है। उसके बाद अब से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि अमेरिका की तरफ से भी टीआरएफ को प्रतिबंधित किया गया था। अब यूएनएससी में भी स्टेटमेंट में जिक्र तो हुआ है, लेकिन ये शुरुआत है। ऐसे में भारत ने अपनी कोशिशें जारी रखी हैं और एक डॉजियर भी आपको याद दिलाते कि सौंपा गया था। एक डॉजियर 2024 मई में सौंपा गया था यूएन की रिपोर्ट, यूएन की इस टीम को, जिसे एमटी टीम कहते हैं, जिसके बाद जो सबूत है वो इकट्ठा पुख्ता हुए, जिसके बाद तमाम जो कंट्रीज हैं, यूएनएससी 15 मेंबर्स होते हैं, तमाम देश ये मानते हैं पाकिस्तान को छोड़ के कि पाकिस्तान ही है वो देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और पहलगाम हमले के पीछे टीआरएफ का ही हाथ है। बावजूद इसके कि उन्होंने 2 बार उसको एडमिट किया और बाद में कहा कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से उनको ट्रैक किया गया, जिस तरह से पहलगाम हमले के आतंकियों को कल मार गिराया गया ऑपरेशन महादेव में, तो जाहिर तौर से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, न सिर्फ यूएनएससी बल्कि पूरी दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जवाब सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि भारत में बैठे उन लोगों को, उन ताकतों को भी है जो सवाल उठा रही थी कि क्या सबूत है कि आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए हैं। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।